तो बात कर लेते हैं सितारा के बेबी एडॉप्शन व्लॉग पर। अब देखते हैं कि मॉर्निंग में सितारा क्या वीडियो लेकर के आती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे मेरे जहन में, मैंने कहा मैं उस पर एक रिव्यू बना देती हूँ। बीना पाजी की वीडियो देखी है, मुझे एक कमेंट भी आया है मेरी व्यूअर का, उन्होंने फातिमा के बेबी से रिलेटेड एक बात जो है वो की है, उसको हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पर जो डीडी है उसकी भी मैंने वीडियो सुनी थी, व्लॉग देखा था बेसिकली, जो कि सनिया बना रही थी डीडी का व्लॉग, और डीडी जो है वो अपने काम काज में लगा हुआ था। सनिया का व्लॉग मैं नहीं देख पाई हूँ। वैसे उसके व्लॉग का टाइटल था कि उसे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सुमेरा का मतलब बीबी का व्लॉग देखा है। इस तरह कुछ चीज़ें हैं कलेक्टिवली जिसको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। सबसे पहले देखें सितारा, अभी आप निदा सुफियान, उनकी ऐसी ज़बरदस्त वाली कंट्रोवर्सी चली हुई है, मतलब दोनों सेपरेटेड हैं। उनका एक छोटा सा बेटा भी है, 2022 में उनकी शादी हुई थी, और अब जाकर इतनी लड़ाइयाँ हुई कि दोनों सेपरेशन उनकी जो है हो गई है। डिवोर्स अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, चीज़ें कोर्ट्स में हैं, और ऑफ एंड ऑन ये दोनों अपनी अपनी साइड रखते रहते हैं। बहुत कुछ हुआ है इनके बीच। अगर आप उनका चैनल जाकर देखते हैं ना, उनके चैनल पर लाइन से प्रैंक वीडियोस हैं, इतनी ज़्यादा प्रैंक वीडियोस हैं, और ये प्रैंक वीडियोस कर करके जो है इनका बेसिकली वो एक कंटेंट था। जब तक इनकी मतलब बेबी नहीं हुआ था मोस्टली ये प्रैंक किया करते थे, और जितने प्रैंक वीडियोस हैं सबके टाइटल में मेंशन है कि ये एक प्रैंक वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में भी होगा, मैंने बेसिकली इतना चेक नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है सितारा कि अगर आप ये फॉर कंटेंट कर रही थी, फॉर प्रैंक कर रही थी, और कुछ आपका ऐसा इंटेंशन था, मैंने पहले भी बोला था, तो इस चीज़ को डिस्क्लेमर देना मस्ट था। इसको आप एडॉप्शन व्लॉग नहीं लिख सकते, इसको आप बेबी एडॉप्ट व्लॉग नहीं लिख सकते। ये चीज़ बहुत रॉन्ग ट्रैक पर जा सकती है ना, क्योंकि ये व्लॉग बेसिकली फ़न के लिए है, ये व्लॉग बेसिकली आपने इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। तमाम तर देखने वालों को पता है कि ये जो बेबी है ये फातिमा का बेबी है, ठीक है। अब मुझे एक कमेंट आता है, और जो कमेंट करने वाली लेडी हैं वो कहती हैं कि बेसिकली आपको पता है क्या है कि फातिमा के घर ना बेटा नहीं बेटी हुई थी। लो भाई, अब ये क्या है। उनका कहना है कि इसलिए सितारा ने बेबी गर्ल के जो कपड़े हैं वो ख़रीदे हैं, और फातिमा को जब इनवाइट किया तो इस राज को एक्सपोज कर दिया है कि इसके घर बेटा नहीं बेटी हुई थी। मतलब ये उनका मानना है, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। इतना प्यारा नाम बच्चे का रखा है, मोहम्मद यूसुफ, है ना, और वो कोई ऐसे ही नहीं है, मतलब उन्होंने भी पूरा एक नाम रखा, जो तमाम तर चीज़ें हैं उसका एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, ये सब कुछ था, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बच्चा है, ये बेबी जो है ये बाबा है, बेसिकली डीडी का बाबा, सितारा की बेबी, कुछ इस तरह का ये सिलसिला कार है ना। तो यहाँ पर मुझे एक और कमेंट भी आया कि आप लोगों के यहाँ भी छठी होती है। जी हाँ, छठी का एक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि उसका रिलीजियस कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। बस यूँ समझ लें कि घर के लोग जो 6 दिन का बेबी हो जाता है तो उस दिन जो बच्चा है उसको प्रॉपर एक उसका जो हेयर कट है वो होता है, वो जो पैदा होता है ना उस टाइम के जो बाल होते हैं वो पूरे कटवा दिए जाते हैं, और फिर उसको नहलाया जाता है, और इस तरह मतलब अच्छा सा कोई खाना बन गया। कुछ ऐसी रस्म नहीं है, बस इस तरह से होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो जो एक बार्बर होता है उसको भी घर में बुलवाया जाता है, क्योंकि बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता, है ना। कहते हैं ना कि ऐसे, मुझे नहीं पता कि इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक है या नहीं, लेकिन फिर भी 40 डेज तक जो माँ और बच्चा है उनको यही कहते हैं कि इनको एक जगह ही रखो और घर में रखो, है ना। ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से छठी का ऐसा सच कुछ हिसाब किताब नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई एक मतलब करना वो है। बस इस चीज़ को 6 दिन को छठी का नाम दे दिया गया है। उसके बाद 40 डेज़ पूरे होते हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग
कुरान ख़्वानी कर लेते हैं, या फिर आप यूँ समझ लें कि खाना बनवा लेते हैं और अपनी फैमिली को इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक वो सिलसिला भी होता है, बस गेट टुगेदर समझ लें खुशी के हवाले से। हाँ, अकीक़ा जो है वो 7वें दिन है और वो जो है करना सुन्नत है, और बच्चे का अकीक़ा हमारे में ये है मुस्लिम्स में कि वो बलाओं को टालता है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, बट इस तरह हम लोगों ने नहीं देखा कि जो छठी है वो 6 महीने बाद होती है। छठी का मतलब ही 6 दिन गुजरना होता है ना। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। हाँ, कुछ मैंने इर्द गिर्द ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं, मतलब डिफरेंट लोग हैं ना, जैसे सितारा लोग एक अलग कल्चर से आ रहे हैं, उसी तरह मैंने देखा है कि एक थी, उनके यहाँ जब छठी हुई तो उनके यहाँ इतने बड़े पैमाने पर मतलब तकरीब की गई। उनके जितने भी बिरादरी सिस्टम था उनका भी ना, जितने लोग थे वो लोग आए। जो बच्ची की नानी थी वो इतना सब कुछ बच्ची के लिए गिफ्ट लेकर आई, पूरी कबर्ड, जैसे एक छोटा सा जहेज़ समझ लें। मतलब उनके यहाँ ये रस्म थी। इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दुनियावी रस्म है। मतलब इसको करने से कोई गुनाह सवाब नहीं होगा इसका, आप समझ रहे हैं ना बात। जैसे लोग बर्थडेज करते हैं, कर लिया तो इट्स ओके, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मतलब इसका हमारे दीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, होप सो आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। तो ये वाला सिलसिला है, और सितारा ने तो छठी भी चेंज ही कर दी। अच्छा, अब जो सितारा हैं उन्होंने क्या किया है, जो बेबी का कंटेंट है, जो बेबी गर्ल है, उनके घर नन्ही परी आई है, परा है, वो परी बना दिया उन्होंने। तो अब कल तक देखते हैं क्या कंटेंट आता है। सितारा इस चीज़ को बोल देती हैं कि हमने तो ऐसे ही फ़न किया था, मज़ा बहुत आया, फातिमा तुम बताओ, सुमेरा तुम बताओ, बच्चे भी खुश हो गए, हम लोग भी खुश हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। लेकिन फिर मैं अगेन कहूँगी कि यहाँ पर कंटेंट मेंशन करना मस्ट था, और नामकरण और ये सब कुछ करना अननेसेसरी था। ये सब है ही नहीं तो करना क्या है ना। तो ये सब कुछ मैं कहना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर पता है लोग अब क्या एतराज़ उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, इवन मुझे भी कमेंट्स आए हैं, वो कह रहे हैं फिर जो ये सेकंड मैरिज थी ये भी कंटेंट थी ना, क्योंकि ये भी तो कंटेंट है जिसे ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको क्यों नहीं कंटेंट मानते, उसको क्यों नहीं कहते कि ये तमाम तर चीज़ें डेलिबरेटली की गई हैं। अब आप लोग अगर आगे जाकर अपने व्लॉग को कंटेंट क्रिएशन का नाम देकर कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे तो लोग तो आप पर पॉइंट आउट करेंगे ना। और ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है, अब तो खैर सबको ही समझ आता है कि जो शादी है उसके पीछे क्या रीज़न था। कौसर आ गई उनकी ज़िंदगी में मिस्टर साजिद की, उसको आना था और चीज़ें इस तरह ही होनी थी, लेकिन जो कहानी सुनाई गई है हकीकत में मामला वैसा नहीं है, है ना। तो ये बात भी लोग अब समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, सितारा का मैं कल वाला वीडियो देख रही थी, उसके नीचे एक आईडी है, ऑरेंज सा उनका लोगो है, वो सितारा की डाई हार्ट फ़ैन है। वो कह रही थी सितारा बस बहुत हो गया, इस तरह के कंटेंट मत बनाया करो, ठीक है। समझदारी की बात कर रही थी। इनका कमेंट सनिया की वीडियो पर भी मौजूद था। फैमिलियर आईडीज़ होती है ना, आपको पता चल जाता है, उसको भी मैं पढ़ूंगी, आपके साथ बताऊंगी। तो इनके कमेंट के नीचे लोग कह रहे थे पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को नहीं देखना तो मत आओ। अरे भाई, वो सितारा फ़ैन है, आप सितारा फ़ैन को कह रही हो आप मत आओ। आप ये देखें कि वो राइट रखती हैं अपनी पसंद नापसंद के इजहार का। उनको नहीं पसंद आ रहा तो वो खुल कर कह रही हैं, आप उनको अपनी राय रखने देना। आप क्यों उन पर अपनी राय थोप रहे हैं कि तुम्हें अगर नहीं पसंद आ रहा तुम यहाँ आई क्यों, ये क्या बात हुई। मतलब आप उसकी व्यूअरशिप को भगा रहे हैं कि अगर तुम्हें आना है तो अपनी आँख कान सब बंद करके आना है, बस यहाँ पर हार्ट देना है, बस यहाँ पर अप्रिशिएट करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर ये तो गलत रवैया है ना लोगों का। इसके नीचे सॉरी गला डिस्टर्ब हो रहा था, इसके नीचे किसी ने सलमा के लिए लिख दिया था, वही जो एक शलवार सीरीज़ है, कि वो है तो तुम उसकी फ़ैन हो। अरे भाई, वो सितारा की फ़ैन है। मैं इनकी आईडी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, हर वीडियो के अंडर ये सितारा को पॉजिटिव कमेंट कर रही होती हैं। मतलब अजीब लोग हैं आप लोग अगर सितारा के रेगुलर
कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने वाले हैं, तो आपको नहीं पता कौन सी आईडी किस तरह का कमेंट कर रही होती है। किसी को आप लोग कुछ भी बोलते हैं। मैं इतना हैरान हुई ये सारा कुछ देखकर। जो लोग समझदारी की बातें कर रहे हैं उनको किक आउट कर दो कि तुम लोग निकलो यहाँ से, ये जो कर रही है इसको करने दो। कंटेंट क्रिएटर है, इंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाती है, तो फिर मेंशन करना पड़ता है कि इट्स अ प्रैंक वीडियो, ये डेली लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सितारा का जो इससे पिछला वाला व्लॉग था उसमें एक कमेंट मौजूद था कि सिस्टर आप बताएं बेबी कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर है। उनकी सिस्टर के घर भी बेबी नहीं है तो उनको भी बेबी अडॉप्ट करना है। तो देखे ना कितने सीरियस लोग भी आपके वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप उनके इमोशंस का तमाशा बनाएं, फिर ये तो बात सही नहीं है ना। फिर ये तो बात बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा नामुनासिब बात है ना। और चंद एक और कमेंट्स थे। कोई कह रहा था सितारा वायरल हो गई। अरे भाई वायरल हो गई मैं समझी नहीं, मतलब कुछ भी कर कर, सच बोलकर, झूठ बोलकर, आपका मकसद सिर्फ वायरल होना नहीं है। वो टाइम निकल गया जब आप वायरल हुए थे। वायरल हुए थे हस्बैंड सेकंड मैरिज के बाद, तो ही तो आप माशाल्लाह आज देखिए कहाँ से कहाँ पर हैं। कुदरत ने आपका हाथ थामा, अल्लाह ने आपका हाथ थामा, आपको बहुत अता किया। गालियाँ खाई कौसर ने और नेमतें मिली आपको। कितना बड़ा एक देखे ना आपके लिए ब्लेसिंग है। और अब किसी का बच्चा लेकर अगर उसको कंटेंट बनाकर लोग ये कह रहे हैं कि सितारा वायरल हो गई, तो फिर रीज़न बताए ना क्या बना। इस तरह की चीज़ें करना पता नहीं क्यों इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है सितारा को। अच्छा खैर, अब जो डीडी साहब हैं उनका स्टेटमेंट सुन रही थी कि लोग भी बड़े अजीब हैं। हम लोग शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको कैप्चर करके अपने व्लॉग में दिखाते हैं। जी हाँ दिखाते हैं, उसको उठा के अपने साथ घर नहीं ले आते। उसको ये नहीं कहते अरे ये फ्रिज मुझे पसंद आ गया है, बेशक ये 50 लाख का है लेकिन मैं इसको लेकर जा रही हूँ, अब ये मेरे घर में होगा, हाय मेरा ड्रीम फ्रिज है। ऐसे तो नहीं करते। हाँ वीडियो ज़रूर बनाते हैं, उसको ओन नहीं करते। ये नहीं कहते इसको परचेज कर लिया है, इसको ख़रीद लिया है, ये सारा ड्रामा नौटंकी नहीं करते हैं। और जो बेबी है, चलो मान लिया आपका बेबी नहीं है, आप कह रहे हैं अभी तक सितारा ने नहीं बताया और आप में से किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये आपका बेबी है। मतलब लोगों की जो आंखें हैं वो अंधी हैं, लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि बच्चा जो है वो किसका बच्चा है और किसके पास देखा है। मतलब क्या है, कहाँ से आते हैं आप लोग, है ना। तो ये कह रहे थे कि वो कंटेंट बना रही है तो कंटेंट बनाने तो भाई, कोई उसका हाथ नहीं रोक रहा कि सितारा तुम कंटेंट मत बनाओ। लोग उसको समझा रहे हैं कि ठीक है तुम अर्निंग करो, अगर तुम आगे बढ़ती हो तो हमें भी अच्छा लगता है, बट कुछ सही करके आगे जाओ। कुछ गलत दिखाकर आगे गए तो फिर क्या आगे गए, इसको आगे जाना नहीं कहते, ठीक है ना। ये वाला सिलसिला था। अच्छा, जो डीडी साहब हैं उनकी भी मैं वीडियो सुन रही थी, मतलब जो उन्होंने बनाई थी, व्लॉग था और उसमें वो सनिया को लेकर के गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। वो कह रहे थे थोड़ा पेमेंट का मसला था, तो मोबाइल पर जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने इतना डराया, इतना डराया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो इसी तरह डराते हैं ताकि जो पेशेंट है ना वो डर के मारे जल्दी जल्दी आ जाए और उनका भी चलता बने। वो टेस्ट भी लिख देंगे, सामने लैब होगी, उससे उनका कमीशन सेट होता है और उनकी भी वाहवाही। भाई दुकान है ना वो भी तो चलनी है, जैसे आप लोगों को कंटेंट चलाना है। तो वैसे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी एक हमारी जो मेडिकल फील्ड है ना, यहाँ पर ये वाले जो छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर नॉर्मल जो केसेस होते हैं ना उनको भी सी सेक्शन कर दिया जाता है, क्योंकि आपको मतलब एक जाहिर सी बात है हॉस्पिटल को पैसा चाहिए होता है और सी सेक्शन का पैसा ज़्यादा होता है। ये तमाम तर चीज़ें, खैर मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ तो ऐसा भी होता है, मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। ये तमाम तर चीज़ें हम अपने सराउंडिंग में देख रहे होते हैं। तो बहर कैफ ये अब्बा को छोड़ के बच्ची के पास छोटी जो इनकी बेटी हुई है, और फिर क्या था कि सनिया को बाइक पर लेकर गए। कहने लगे क्यों झूठ बोलूं कि मैं कार पर गया हूँ, अगर कार है तो कार पे क्यों नहीं गए, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। तो सनिया का जो टेस्ट है वो हो गया और इन्होंने कहा अभी हम घर जाकर जो रिपोर्ट है वो बताएंगे। फिर घर आते हैं और कुछ चाट समोसा ये तमाम तर चीज़ें। अब्बा बेचारे उनका भी भूख से बुरा हाल, सनिया तो खाना बना नहीं पा रही, दीदी से जितना हो रहा होगा उतना कर रहा होगा, कभी बाहर से कभी घर से, ये तमाम तर चीज़ें। और सनिया भी खा रही है। मैं ये सोच रही थी अभी उसके स्टिचेस हैं, अभी ही तो डिलीवरी हुई है और अभी पेन
पेन है, तो ये जो खट्टा ठंडा ये तमाम तर चीज़ें क्या डॉक्टर अलाउ कर देते हैं? ये बात मेरे जहन में आ रही थी, या बस पेट भरने के लिए आपको खाना है, कुछ और ले लेती। तो खैर ये तमाम तर चीज़ें थी। उसके बाद जो इनकी पेट है वो दीवार पे बैठा हुआ था और डीडी कह रहा था खाना मैं तुमको देता हूँ, ख्याल मैं तुम्हारा रखता हूँ, और जाके तुम उधर बैठ गई हो, जाती तुम उधर हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ना कि डीडी ये बात शायद अपनी अम्मा को तो नहीं सुना रहे या फातिमा को तो नहीं सुना रहे कि इस टाइम मतलब मैं तुम लोगों के लिए इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, और अभी मुझे और मेरे घर को तुम लोगों की ज़रूरत है। तुम लोग काम नहीं आओगे तो कौन काम आएगा, है ना? भाई भी नहीं आया, बीबी भी नहीं आया, और सुमेरा तो जाहिर सी बात है सनिया जो है वो सेकंड वाइफ है ना, तो कोई कैसे आएगा। बट फिर भी मतलब कोई भी नहीं आया। बेसिकली जो सनिया के घराने के लोग हैं, माँ है वो रुक जाती, भाभी है वो रुक जाती, बहन है वो बेटी को लेकर के आ जाती। चलो इधर से कुछ नहीं है, मैका हमेशा कर रहा होता है ना, तो सनिया का मैका किधर है, वही आ जाते। लेकिन खैर मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आई, टॉन्ट जो है वो समझ में आया। मे भी ऐसा ना हो बट मुझे फील हुआ। उसके बाद क्या था जी, जो बीना बाजी हैं, मैंने कहा चल के थोड़ी सी उनकी वीडियो देखते हैं। तो जो बीना बाजी हैं उन्होंने क्या किया, अपनी शादी की पिक्चर्स लगाई हुई, नो डाउट माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी। और तीनों बहनों में सलमा, सितारा और रुबीना बाजी में जो रुबीना बाजी के नक्श थे ना वो सबसे ज़्यादा प्यारे, और वो एक खड़े खड़े नक्श थे, आंखें बड़ी बड़ी, नाक खड़ी, और बड़े प्यारे नक्श थे उनके, क्योंकि वालिद जो हैं वो अलग मतलब इनके थे ना। यहाँ तो जो अब्बू यासीन हैं वो इधर मतलब सितारा और सलमा के वालिद, और उधर वालिद जो हैं वो नाज़िम साहब थे, तो फ़र्क तो पड़ता है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीना बाजी वगैरह हैं, अम्मी की शबी आती है, लेकिन बीना बाजी के नक्श माशाल्लाह बड़े प्यारे थे। उनका चेहरा ख़राब कर दिया, जो भी हुआ अफसोस होता है देखकर ये सब कुछ। पता नहीं क्या था और ज़िंदगी ने क्या क्या धक्के लिखे थे, कुछ अपनी गलती, कुछ सामने वाले की गलती, तो ये तमाम तर सिलसिले। बट मैं सोच रही थी बीना बाजी अब उस शादी को कि जो खुला के पर्दे में जा छुपी है, उसको लेकर के अपनी जो शादी की पिक्चर्स हैं वो क्यों लगा रही हैं, रीज़न बिहाइंड। वहाँ कमेंट बॉक्स जो था ना वो भी ऑफ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी ने समझाया हो कि देखो अब तुम भी इधर उधर कहाँ तक धक्के खाती रहोगी, जो तुम्हारे अमीन हैं मतलब जो शौहर, उनसे तुम तलाक ले लो और इद्दत पूरी करके तुम दोबारा से जो ये अकबर साहब हैं इनसे शादी कर लो। कहीं इसलिए तो ये सिग्नल नहीं था। मतलब कुछ भी पॉसिबल है ना इस घराने के अंदर। आपको शौक लगता है, आपको झटका लगता है, और अम्मी यहाँ है, बड़ी हैं, ये वाला सिलसिला तो नहीं है। तो मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी, है ना। उसके बाद जो सुमेरा का व्लॉग था उसमें यूसुफी फीचर हो रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बाबर का। और फिर क्या था, जो अली है माशाल्लाह नैना का, वो बच्चा भी पल ही गया और बीना बाजी के साथ काफ़ी लाड वो दिखाता है। अफसोस होता है नैना, तुमने अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया। सच में तुमने और शाहरुख दोनों ने, कहाँ तो तुम्हें औलाद नहीं होती थी, कहाँ औलाद हुई तो उसका ये हशर किया। मैं सोचती हूँ सितारा अगर बेबी ही अडॉप्ट करना था, कुछ चीज़ें ही देनी थी, तो दिल बड़ा करके जो नैना का बच्चा है ना, बच्चे का क्या कसूर, बच्चा तो बेचारा खुद धक्के खा रहा है, रुल रहा है, तो कुछ उसको गिफ्ट देती, मे भी दिया हो, सामने से नज़र नहीं आया है ना, लेकिन फिर भी ऑन कैमरा भी देती तो एक अच्छा जेस्चर जाता। ये तमाशे नौटंकी करने से बेटर था। फातिमा के बेटे को कपड़ा देती, दीदी की जो बेटी हुई है उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजती, ये तमाम तर चीज़ें वो जाती कि सितारा सब फैमिली को संभाल कर लेकर चलने वाली है, सब फैमिली का फन नहीं बनाती, हर फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका तमाशा नहीं बनाती। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर होता आपकी तरफ से। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, आप लोगों की समझदारी, आप लोग जिस तरह चीज़ें लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ करना थी और मैंने कर दी। अब देखते हैं सितारा का व्लॉग क्या आता है, किस तरह की चीज़ें वो पोस्ट करती हैं, और वीडियो में ऐसा कौन सा सरप्राइज़ होता है। तब तक के लिए बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।